आखिर वह औरत इतनी बदनाम क्यों थी? रोज रात को मर्द बुलाती, फिर भी इतनी शरीफ बनी रहती थी। एक बार उसकी सच्चाई जानने के लिए मैं उसके पास गई। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोगों की सोच इस तरह की थी कि कोई भी लड़की उस गांव में जन्म लेने से डर जाती। मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी अपनी बुद्धि को इसी तरह का बना लिया था। वैसे भी छोटी सोच हो भी क्यों ना, पढ़ाई लिखाई तो होती न थी। पूरे गांव में एक ही स्कूल था, वो भी केवल लड़कों के लिए। लड़कियों को स्कूल जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियों को पढ़ाया गया तो वो हमारी पूरे समाज में नाक कटवा देंगी। मेरा नाम शर्मिला है। जब मैं 16 वर्ष की थी तभी से मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अगर कभी कहीं जाना होता तो भैया या पापा साथ में जाते। सब लोग यही बोलते थे कि 16 वर्ष बाद अगर लड़की को अकेले बाहर निकलने दिया गया तो वो भाग जाएंगी, क्योंकि 16 वर्ष बाद लड़की जवान हो जाती हैं। ये सोच उन गांव वालों की थी, वरना मैं तो उस समय जानती तक नहीं थी कि भागना क्या होता है। खैर, कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली के घर कोई प्रोग्राम था। मैं अपनी माँ के साथ उनके घर गई। रास्ते से कुछ मिठाई लेने के लिए रुक गई। तभी मैंने देखा कि मेरे पास वही औरत खड़ी है जो पूरे गांव में बदनाम है। मुझे देखकर उन्होंने मेरी तरफ हाथ करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी चुनरी पर लगी पिन निकल गई है, ज़रा उसे फिर से सेट कर लो। मैंने अपनी चुनरी की पिन सही किया, तभी वहाँ माँ आ गए और उस औरत को कहने लगे कि क्यों री बेशर्म, मेरी बेटी को भी अपने जैसा करना चाहती है क्या, जो इसके साथ मीठी मीठी सी बोल रही हो। तभी वो औरत बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में रोज उस बदनाम औरत के किस्से सुनती थी। कभी कोई कहता कि वो चरित्रहीन है तो कोई कहता कि वो चुड़ैल है। पूरे गांव में रूप बदलकर घूमती हैं। मैंने आज तक उस औरत को नहीं देखा था, लेकिन आखिर आज उससे मुलाकात हो गई। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये औरत तो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से बात करती हैं। खैर, मुझे क्या, ऐसा सोचकर मैं अपनी सहेली के घर प्रोग्राम के रौनक में खो गई और वहीं नाच गाने में लग गई। मेरी सहेली का नाम कविता था, वह भी मेरे जितनी ही उम्र की थी। खैर, एक दिन हम सभी बैठे थे, तभी मेरे पापा ने कहा कि क्यों ना हम शर्मिला के लिए भी लड़का देखना शुरू कर दे। अब वह जवान होने चली है, जवान लड़की को ज्यादा दिन घर पर रखना ठीक नहीं है। मुझे पापा की बातें बहुत चुभ रही थी, क्योंकि वो मुझे जल्द से जल्द इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा कि दीदी, आखिर वो औरत इतनी बदनाम क्यों है? सब लोग उससे बात भी नहीं करते, और अगर वो सामने दिखाई दे जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मेरी दीदी मुझसे थोड़ी बड़ी थी और उनका रिश्ता भी तय हो चुका था। उन्होंने कहा कि वो औरत बिगड़ी हुई है। सब लोग कहते हैं कि उसने शहर से कुछ पढ़ाई कर रखी, जिस वजह से सब उससे नफरत करते हैं। साथ ही वो औरत गैर मर्दों से ताल्लुक रखती है। रात को कोई भी उसके घर के आसपास नहीं जाता है, क्योंकि वो रात में एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। खास करके औरतों को तो रात के समय में उसके घर के आसपास जाने से सख्त मना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई कुंवारी लड़की रात को उसे देख ले तो कभी भी उसकी शादी नहीं होती, और अगर ब्याही औरत देख ले तो उसके कभी बच्चा पैदा नहीं होता, या फिर वो औरत मर जाती है। मैंने दीदी से पूछा कि क्या आज तक ऐसी कोई घटना हुई है क्या? तभी दीदी कहने लगी कि नहीं हुई, क्योंकि आज तक कोई भी औरत रात के समय उसे नहीं देख पाई। मुझे ये सब सुनकर बहुत अजीब लगा कि अगर वो सच में चुड़ैल होती तो आज तक कभी ना कभी तो किसी का नुकसान करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर बात क्या थी जो उस औरत को इतना जलील कर दिया गया? मैंने अपने मन में ही खुद से कहा कि क्या एक औरत अगर पढ़ ले तो वो बिगड़ैल बन जाती है? खैर, मैं ऐसा सोचते सोचते सो गई। सुबह जब उठी तो पापा ने कहा कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो जो कुछ भी कहे तुम्हें सिर्फ हाँ में ही जवाब देना है। कुछ समय बाद वो लोग आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद लड़के के पिता ने मुझसे पूछा
कि पढ़ी लिखी तो नहीं होना। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, आज तक एक भी दिन इसे स्कूल नहीं भेजा है। फिर उसने पूछा कि हमारे घर और खेत दोनों का काम कर पाओगी ना? साथ ही मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, तो अगर कभी गुस्से गुस्से में हाथ उठा दे तो अपनी जुबान तो नहीं चलाएगी। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगी। आखिर वो लोग मुझे बहू बना के ले जा रहे थे या कोई कैदी? मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इन लोगों को मना कर दूं, क्योंकि अभी मेरी उम्र केवल 16 वर्ष थी और इस उम्र में तो गुड्डे गुड़िया का खेल भी मन से नहीं उतरता, तो फिर मैं उन लोगों को कैसे झेल लूंगी। लेकिन मुझे हालातों और अपने समाज की छोटी सोच ने जवान कर दिया था। मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पापा का डर मेरे मन में बहुत गंभीर रूप से समाया हुआ था। उन लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। उन लोगों के जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह सारी उम्र उन लोगों की बातें मानती रहना। बहुत बड़े लोग हैं, काफ़ी ज़मीन भी है। मैं मन ही मन दुखी होकर सोचने लगी कि ज़मीन का क्या फ़ायदा जब पशुओं की तरह रहना पड़े। तभी पापा ने कहा कि भाई, अब लड़का गुस्से वाला है, कभी कभार दोस्तों का गुस्सा तुम पर निकाल भी दे तो इसमें क्या बुराई है। अब पत्नी ही पति के गुस्से को शांत नहीं करेगी तो फिर पत्नी होने का क्या फ़ायदा। मैं उनकी बातों को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझसे अब पापा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले ही मैं पढ़ी लिखी ना थी, पर मेरे विचार हमेशा से ही खुले थे। मैं बचपन से ही इन सब रिवाजों को, समाज की सोच को झेलती आई थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि वो बदनाम औरत ही ठीक है, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें, लेकिन वह अपने मन का ही करती है, खुलकर तो जीती है। खैर, आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी, बस इसी सोच में डूबी थी कि पता नहीं कैसे संभाल पाऊंगी मैं इतनी जिम्मेदारियों को। खिड़की के सामने बैठी बाहर की ओर झांक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर का अंधेरा मुझे बहुत सुकून दे रहा हो। मैं भगवान से कह रही थी कि अगर किसी को लड़की बनाओ तो इस गांव में मत भेजना, क्योंकि ये गांव और नरक दोनों एक जैसे ही थे। तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ती है जो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। वो कहीं जा रही थी, उनके हाथ में एक भारी सा थैला था जो वह बड़ी ही मुश्किल से उठाए हुए थी। तभी हमारे घर के सामने वाली गली में पानी का गड्ढा था, जिसमें सभी घरों का गंदा पानी जाता था। रात के अंधेरे में उसे दिखाई ना देने की वजह से वो उस गड्ढे में जा गिरी और पूरी गीली हो गई। कीचड़ में पैर ढंसने की वजह से उस बेचारी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। मैं खिड़की में बैठी सब कुछ देख रही थी। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं उसे जाकर बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं भी इस कशमकश में फंसी थी कि कहीं किसी ने देख लिया तो पूरे गांव में मेरी बातें शुरू हो जाएंगी और माँ पापा तो मुझे मार ही देंगे। इसी डर से मैं अपने कदम रोक कर बैठी थी। कुछ देर तक वो नहीं निकल पाई। फिर मैंने विचार किया कि मैं शॉल ओढ़कर चली जाती हूँ, और वैसे भी इतनी रात को कौन देखेगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि वो अगर सच में छुड़ैल हुई तो। मैंने जैसे तैसे शॉल निकाला और अपने पूरे शरीर पर लपेट कर घर से बाहर चली गई। मैंने उनके पास जाकर कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और इस दलदल से बाहर आ जाइए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैंने कहा, बहन, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, आप पहले जल्दी से बाहर आ जाइए, इससे पहले कि कोई मुझे आपके साथ यहाँ पर देख ले। वो मेरे हाथ के सहारे बाहर निकली और मेरा धन्यवाद करने लगी। मैं उनकी बिना पूरी बात सुने वहाँ से जाने लगी। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो। क्या मेरी पूरी कहानी नहीं सुनोगी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कहा, नहीं, अब नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कोई देख न ले। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर पूछूंगी कि इतनी रात को आप कहाँ पर जा रही थीं? वो बोली, यहीं से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, उसी में जा रही थी। मैं हर महीने कुछ पैसों का सामान खरीदकर मंदिर में रात के समय पर छुप कर रख आती हूँ, ताकि दूसरे दिन गरीबों में बांट दिया जाए। ऐसे तो मुझे कोई मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने देता, इसलिए मैं ये रात को करती हूँ। मैं हक्की बक्की रह गई
कि पूरे गांव में चुड़ैल कहलाने वाली औरत इतना अच्छा काम करती है। खैर, मैं उन्हें फिर कभी मिलने का बोलकर वहां से चली गई। अब मैं अपने रिश्ते वाली चिंता भूलकर उस औरत के बारे में सोचने लगी कि आखिर इतनी भली औरत के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। खैर, सुबह का समय हुआ। मैं सो रही थी, तभी पापा मेरे कमरे में आए। वो बहुत आग बबूला लग रहे थे। मुझे उठाकर बाहर आंगन में ले गए, जहां पर सभी लोग खड़े थे। पापा गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि क्या तुम कल रात को उस चुड़ैल से मिली थी? मैं घबरा गई कि इनको कैसे पता चला। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ पापा, लेकिन मेरी बिना पूरी बात सुने उन्होंने मेरे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं रोते हुए पूछने लगी कि आखिर क्या गलत किया मैंने? केवल एक औरत की मदद ही तो की थी। तभी पापा ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वो औरत किस तरह की है? अब हम क्या मुंह न दिखाएंगे समाज को? सब लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि शर्मिला भी एक चरित्रहीन है। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटा उठा। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे होने वाले ससुर खड़े थे। वो अंदर आए और बोले कि हमें ये रिश्ता नहीं करना है। हम लोगों को पास के गांव में इससे भी अच्छा रिश्ता मिल गया है। वो लोग खूब धन देने वाले हैं हमें। तभी मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि कृपया ऐसे मत कीजिए, हमारी बदनामी हो जाएगी। हम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तभी वो लोग जरा भी बिना परवाह किए वहां से चले गए। अब तो मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि देख लिया ना उस चुड़ैल की मदद करने का नतीजा। अब मिल गई शांति। सबको पता है कि एक बार अगर रात में उसे कोई देख ले तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, टूट गया ना रिश्ता तुम्हारा। अब कौन करेगा तुमसे शादी? पापा जानबूझकर अनजान बन रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि रिश्ता उन लोगों ने लालच में आकर छोड़ा है। उन लोगों को धन दौलत चाहिए था जो पास के गांव से ज्यादा मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने हमारे घर से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन फिर भी पापा इन सब का जिम्मेवार उस औरत को ही मान रहे थे। कुछ देर बाद मेरी माँ और गांव की कुछ औरत उस लड़की के घर चली गई और उसे खरी खोटी सुनाते हुए पिटाई कर डाली। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उसे पीटने के बाद सब औरत अपने अपने घर चली गई। माँ ने घर आकर गंगा जल से खुद को पवित्र किया। मेरी सब्र की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए मुझे पूरा सच जानना ही है। मुझसे उस औरत का दुख अब और नहीं देखा जा रहा था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। तभी दीदी वहां बैठी थी। मैंने दीदी से पूछा कि आखिर मुझे उस औरत के साथ किसने देखा था? तभी दीदी कहने लगी कि पापा कह रहे थे कि वो रात को नींद ना आने की वजह से बाहर टहलने निकले थे, तभी उन्होंने तुम्हें उसके साथ देख लिया। वो उस समय कुछ ना बोले क्योंकि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन सवेरे ही तुमसे बात की। मैंने अपने मन में विचार किया कि रात को तो नहीं, लेकिन जब दिन में माँ पापा खेतों में चले जाएंगे तभी मैं उस औरत से मिलकर सब रात जानूंगी। साथ ही उसकी खैर खबर ले लूंगी, क्योंकि उस दिन उस बेचारी को बहुत पीटा था इन लोगों ने। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू छलक उठे। मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई। तब पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अगर पापा को पता चला तो वो हमारी खैर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर कुछ देर मिन्नतें करने के बाद वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। कहीं ना कहीं उनके भी विचार मेरे जैसे ही थे, लेकिन उनको घर वालों ने पूरी तरह से अपने जैसा बना रखा था। खैर, दूसरे दिन जब माँ और पापा खेतों में चले गए तब मैं और मेरी दीदी जैसे तैसे गांव वालों की नज़रों से छुपते छुपाते उस औरत के घर पर पहुंची। हम जब गए तो वो धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। उसने झट से उठकर वहां पड़ी कुर्सियों को साफ किया और हमें बैठाया। वो हमें ऐसे मान दे रही हो जैसे हम उनके लिए बहुत खास हों। तभी मैंने उनसे कहा कि आप पहले हमें पूरी बात बताइए कि आखिर आपकी पूरी कहानी क्या है। सब लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तभी उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। वो कहने लगी कि दरअसल मैं इस गांव की बहू हूं।
मेरे माँ पिताजी ने मुझे बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाई थी। मेरे पति का नाम मोहन था। हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई तो सब लोगों की नज़रों में खटकने लगी। सबको यही लगता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए बिगड़ैल हूँ। इस गांव की सभी औरत को भी बिगाड़ दूंगी। इसलिए सब लोगों ने मेरे पति मोहन को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। जब भी वह घर से बाहर निकलते तो लोग उन्हें घेर लेते और तानों से बुरा हाल कर देते। मोहन ने बहुत कोशिश की, सब कुछ बदलने की, सबकी बातों को अनदेखा करने की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्हें कोई बात गहरी ही चुभ गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब लोगों ने मुझे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने पति को खा गई और गांव के सभी मर्द मेरे पास आए और मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने लगे, ये धमकी देकर कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपने माँ पापा के पास जाकर उन्हें भी दुखी कर दूं। गांव के लोग रात को मेरे पास आते हैं, मेरे लाख मना करने पर भी वो मुझे नोच कर चले जाते हैं। इस बारे में गांव की एक भी औरत को खबर नहीं है। तभी सभी मर्दों ने ये कह दिया कि जो कोई औरत मुझे रात में देखेगी तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और इसी डर से कोई औरत मेरे घर के आसपास नहीं आती और मर्द इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहने लगी कि मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैं पढ़ी लिखी थी। मैं ये सब सुनकर खुद को जैसे संभाल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे मेरी दीदी ने जैसे तैसे संभाल लिया। फिर वो औरत कहने लगी कि आपके पिताजी भी इन सब में शामिल हैं। उस रात भी वो मेरे ही पास आ रहे थे, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। अब मुझे सब समझ आ गया था कि कैसे एक लड़की की जिंदगी को खराब करके इस गांव के आदमी उसे ही चरित्रहीन बोल रहे थे। मुझे अब घिन आने लगी थी अपने पापा और प्रत्येक उस आदमी पर जो इन सब में शामिल था। एक ऐसा गांव जहां घटियापन के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने और मेरी दीदी ने ठान लिया था कि अब इन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, और हमारी काफ़ी मेहनत के बाद गांव की सभी औरत हमारे साथ हो गई और हमने मिलकर गांव का सुधार किया। अब गांव में हर लड़की शिक्षा लेती है और आदमी और महिला को एक जैसा ही समझा जाता है। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। अगर मैं भी बाकी औरत की तरह सोचती तो शायद कहीं घुट घुट कर ही जी रही होती। अब वह औरत तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी प्रतिमा बनाकर हमेशा के लिए याद रख लिया, क्योंकि उसने अपने पति का मान रखते हुए कितना कुछ सहा, इसका अंदाज़ा लगाना तो किसी के भी बस की बात नहीं थी। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।